स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहते हैं, और स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम हमारे बच्चों को बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजते हैं कि वहाँ पर जो बच्चा है वो पढ़ेगा, लिखेगा और कुछ अच्छा सीख कर आएगा। और साथ ही जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित भी रहेगा। हम बच्चों को स्कूल भेजकर पूरी तरह से बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन हम में से कौन माता पिता जानते हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, जिस शिक्षा के मंदिर में भेज रहे हैं, वहीं पर हमारे मासूम से बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इंसानियत जो है वो पूरी तरह से शर्मसार हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश के अररिया जिले से। जो अररिया जिला है उसी का एक थाना लगता है महलगांव, और इसी क्षेत्र में एक स्कूल है जो कि एक सरकारी स्कूल है, और ये 8वीं तक है। बात 29 जून की है। सुबह के लगभग 10 बजे यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है, जिसका नाम रोशन होता है, वो गांव के ही एक व्यक्ति को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि जो अन्नू है उसको स्कूल में भेज दो। उसकी जो छात्रवृत्ति है वो आ गई है, और जो राशन का सामान है वो भी आ चुका है। सरकारी स्कूल थी तो बच्चों की जो छात्रवृत्ति और राशन का सामान है वो गरीब बच्चों को दिया जाता था। तो जो प्रिंसिपल है वो अमूमन अधिकतर सभी बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करता रहता था, तो किसी को शक भी नहीं होता था। और जो घर वाले थे वो बेझिझक होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया करते थे, चाहे तो वो स्कूल टाइम हो या स्कूल के बाद में शाम के वक्त या सुबह, कभी भी प्रिंसिपल जब चाहे बच्चियों को या बच्चों को बुला लिया करता था। अब जो अन्नू थी वो बेफिक्र होकर स्कूल चली जाती है। हालांकि जो अन्नू थी वो तो बेफिक्र नहीं थी, लेकिन जो अन्नू के पिताजी थे वो बेफिक्र थे और वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज देते हैं। इधर जो प्रिंसिपल था वो अन्नू को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाता है और वहाँ पर कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर देता है। और अब जो प्रिंसिपल था वो अन्नू के साथ जो हमेशा से किया करता था वैसे ही रेप करना शुरू कर देता है। लेकिन आज का वो दिन था जो शायद प्रिंसिपल की किस्मत बदलने वाला था, या कहे कि अब उसके कारनामों को सामने लाने वाला था। जी हाँ, आज का जो दिन था वो 29 जून का दिन था, और इसी दिन जो अन्नू थी, जब वो स्कूल आ रही थी तो उसी के गांव का एक लड़का था जो कि उसका पीछा करने लग जाता है। हालांकि जो लड़का था वो अन्नू का पीछा सिर्फ यूं ही कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पंडित जी का मकान था और उनके बेटे का नाम था आलोक शर्मा, जो कि अन्नू का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते जो आलोक था वो प्रिंसिपल जो स्कूल थी वहाँ तक पहुँच जाता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि जो प्रिंसिपल है वो अन्नू को कमरे में ले गया है, और कमरे में ले जाने के बाद में वो कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। हालांकि इस सारी चीज़ों से जो प्रिंसिपल था वो भी अनजान था, और जो अन्नू थी वो भी अनजान थी, लेकिन जो आलोक था वो इन सारी चीज़ों को छुप छुप के देख रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि जो प्रिंसिपल है वो अन्नू के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, और शोर की आवाज़ सुनकर जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है, और जो प्रिंसिपल था उसकी करतूत को अब सभी लोग देख चुके थे। हर एक व्यक्ति उस पर थू थू कर रहा था, और बात अब यहाँ तक सीमित नहीं थी। गांव में एक पंचायत का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस समय पंचायत कोई भी फैसला नहीं ले पाती है, और जो फैसला है उसको अगली तारीख पर डाल देती है। अब यूं ही जो पंचायत थी वो 4-5 बार पंचायत आयोजित होती है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं ले पाती है। इन सारी चीज़ों को जुलाई का पहला सप्ताह बीत जाता है। ये बात पहले ही गांव में थी, और इसके बाद खबर धीरे धीरे फैलती हुई जो थाने तक पहुंच जाती है। जो बेला गांव का थाना है वहां तक भी बात पहुंच चुकी थी। बहलागांव थाने की जो इंचार्ज है वह गांव में पहुंचते हैं, और उन्होंने उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद में सरपंच के द्वारा
उसकी लड़की की जो पिता है वो प्रिंसिपल के खिलाफ जो धाराएं होती है उसमें तहरीर देते हैं। तहरीर के आधार पर संबंधित जो धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो होना था वो तो किसी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो पुलिस वाले हैं वो उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका मेडिकल करवाया जाता है और जब उसका मेडिकल परीक्षण होता है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो 8वीं क्लास की बच्ची जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, वो बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर गांव के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और लोग सोच रहे थे कि ये अन्नू के साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये उसके साथ पहले भी हो रहा है। और जब जो अन्नू थी उसे जो इंचार्ज थे वो पहला कर पुचकार कर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ये कब से हो रहा है। तो जो अन्नू थी वो कहती है कि 3 महीने पहले जो प्रिंसिपल है उनका फ़ोन आया था, ऐसे ही उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए उसे बुलाया था और विद्यालय के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ वही सब कुछ किया था। साथ ही उसका वीडियो बनाया था, उसकी कुछ फ़ोटोज़ ली थी जो कि वायरल करने की उसे धमकी दी गई थी। जो प्रिंसिपल था उसने अन्नू से कहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे पिता की जो इज्जत है उसे सबके सामने नीलाम कर दूंगा। तुम्हारी ये फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह जो भी है मैं इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अन्नी जो एक बच्ची ही तो थी, और बच्ची क्या, इन हरकतों से तो बड़ी औरतें बच्चियाँ कोई भी डर जाती है। और ऐसे बहुत से केस हम देखते भी हैं कि लोग वीडियो और फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों में न डर कर हिम्मत दिखाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डर कर चुप बैठ जाते हैं। जो अन्नू थी वो बच्ची थी, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई और जब अन्नू ने ये सारी चीज़ें बताई तो जो प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो डीएसपी पुष्कर कुमार है उन्होंने बताया कि इस प्रिंसिपल को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसने पॉक्सो एक्ट की जो धारा है वो भी उस पर लगाई जाती है। साथ ही इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये वह 2 महीने की जो बच्ची है उसका गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए उसके माता पिता को बनाना पड़ेगा, या उसके जो माता पिता है कैसे वो इन सारी चीज़ों को सहन कर पाएंगे कि उनकी एक फूल सी बच्ची के साथ एक दरिंदे ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को स्कूल टाइम के अलावा अकेले में स्कूल ना भेजें। चाहे अगर कोई ज़रूरी काम है, स्कूल से फ़ोन आता है तो आप खुद अपने बच्चों के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के साथ भी कुछ गलत हरकत हो जाए। और साथ ही जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पर भी समय समय पर अपने बच्चों को जाकर संभालते रहें। साथ ही अपने बच्चों को हमेशा विश्वास में रखें कि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो आपको बताने में डरे नहीं, बल्कि वो आपके साथ हर चीज़ को शेयर कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगी किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।